हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम IQ। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, सब लोगों को अच्छा ही होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने मैथ के चैप्टर में ओनली ऑन सिलेबस पढ़ा है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर की। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा व्हाट इज ब्रिक। इसके पहले मैंने आप लोगों को जब सिलेबस बताया था तब मैंने बताया था कि ब्रिक्स क्या होता है। ब्रिक मीन्स ईंटें, हिंदी में क्या बोलते हैं? ईंट। ब्रिक मीन्स ईंट बोलते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्लास 4th में आ चुके हैं और आप लोगों को इतना तो पता होगा कि ईंट क्या होती है। हाँ, अगर नहीं पता तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ईंट किस तरीके की होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारा सबसे पहले आएगा व्हाट इज ब्रिक मीन्स ईंट क्या है। ठीक है, तो अ ब्रिक इज मैन मेड बिल्डिंग मटेरियल यूज टू मेक वॉल्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस, है ना। मीन्स कहने का मतलब है कि जो हमारी ईंट होती है वो एक मैन मेड होती है। मीन्स हम इंसानों ने ही उसको बनाया है और भगवान ने बना के नहीं भेजा है। हम ही लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बनाई है वो चीज़ें जिससे हम बिल्डिंग और अदर्स कंस्ट्रक्शंस में यूज़ करते हैं। मीन्स कहने का मतलब है जैसे बच्चों जिस घर में आप रहते हो, है ना, वो हो गया। जैसे और भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनती हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वो भी ईंटों से ही बनी हुई है ना। तो और उससे ईंटों से क्या होता है, पहले दीवारें बनती हैं फिर एक नई बिल्डिंग तैयार होती है ना। मीन्स यही कहने का मतलब है। तो ये कह रहा है कि मतलब हम ही लोगों ने बनाया है, हम इंसानों ने ही बनाया है ईंटों को, कहीं और से नहीं ईंटें आई हैं। ओके, उसके बाद कह रहा है इट इज अ हार्ड ब्लॉक ऑफ बेक्ड क्ले दैट इज यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेस। मीन्स कहने का मतलब है कि जो हमारी ईंट होती है वो कैसी होती है, एक पक्की मिट्टी की तरीके होती है। मतलब हार्ड ब्लॉक ऑफ बेक्ड क्ले मीन्स एक पक्की मिट्टी होती है ना। उसी को मतलब उसको पहले कच्ची मिट्टी होती है, उसको हम पकाते हैं, फिर उसको क्या बनाते हैं, हम पक्की मिट्टी बनाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ईंट, और उसी से हम लोग हाउस बिल्डिंग और काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने ईंट का डिज़ाइन बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ईंट का डिजाइन। कुछ हमारा इस तरीके से रेड कलर की ईंट होती है। ओके, कुछ इस तरीके से होती है। और ये जब हम ईंटों से हम अपनी दीवार को तैयार करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनती है ना। ये हमारी क्या लगी हुई है, ईंटें लगी हुई है इस तरीके से। ये ईंटें लगी हुई और ईंट से ये दीवार बनती है। अब आप लोग कहेंगे कि मैम ये तो देखा ही नहीं, क्योंकि आपके घरों में तो इस तरीके से बना नहीं होगा, प्लास्टर होता है, और गाँव वगैरह में इस तरीके से भी बना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि पहले ईंट से बनाई जाती है दीवार, उसके बाद उसमें प्लास्टर किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोगों को ये अपने घरों में भले ही आजकल देखने को ना मिले, बट पहले दीवार ऐसे ही तैयार की जाती है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, वॉल बोलते हैं। अब मैं कुछ आप लोगों को और चीज़ें बता देती हूँ। जैसे अभी हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए मैंने ये कुछ डायग्राम बना रखे हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये अभी आप क्लास 3rd पास करके आए हैं, है ना। काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है आप लोगों ने, अच्छे अच्छे नंबर भी लाए हैं आप लोग, है। तो इसे भी अच्छे से पढ़िए और इस क्लास में भी अच्छे नंबर लाने ना, आपको टॉप करना है मैथ में। हाँ, तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है चीज़ें। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायर शेप है। ये हमारा क्या है, स्क्वायर शेप है। ठीक है, स्क्वायर शेप का मतलब है बच्चों जिसकी चारों साइड क्या हो, बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर शेप। ठीक है, जो इस तरीके से स्क्वायर टाइप से बना हो, चारों शेप उसकी बराबर हो, इसको स्क्वायर शेप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ गया हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी हमारी 3 साइडें हों, एक, ये 2
एंड ये 3। ठीक है, ये हमारा कहलाता है ट्राइंगल, जिसकी केवल कितनी साइडें होती हैं? 3 साइडें होती हैं। अब ये हमारा आ गया रेक्टेंगुलर। अब आप लोग कहेंगे कि मैम अभी तो आपने बताया था कि स्क्वायर शेप में भी 4 साइडें होती हैं और ये रेक्टेंगुलर में भी हमारी कितनी साइडें हैं? 4 साइडें हैं। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, ये रेक्टेंगुलर में आप देखिए कि इसकी 2 साइडें इक्वल होती हैं, जैसे ये अपर साइड एंड लोअर साइड। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल होंगी एंड ये लेफ्ट एंड राइट साइड भी दोनों क्या होंगी? हमारी इक्वल होंगी। ठीक है, मतलब ये सामने वाली आपस में बराबर होंगी, ये सामने वाली आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। मीन्स कहने का मतलब है मेरा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर। ठीक है, जिसकी 3 साइडें होती हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। एंड जिसकी 4 साइडें होती हैं, जिसकी कितनी साइडें होती हैं? 4 साइडें होती हैं और चारों साइड हमारी क्या हो? बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारा आता है पेंटागन। पेंटागन क्या होता है हमारा? जिसकी 5 साइडें होती हैं, जिसकी 5 साइडें होती हैं। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2 एंड ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4 एंड ये हो गया 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेंटागन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जिसकी 5 साइडें होती हैं उसको हम बोलते हैं पेंटागन। ओके, उसके बाद अगला नंबर आता है हमारा ऑक्टोगन। ऑक्टोगन का मतलब क्या हो गया? जिसकी 8 साइडें हों। ठीक है, ये हो गया देखो हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्टोगन। ऑक्टोगन हम उसे बोलते हैं जिसकी 8 साइडें क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, या इक्वल ना भी हो तो भी हम 8 ऑक्टोगन ही बोलेंगे, जिसमें 8 साइडें हों। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा? सर्किल। ये हमारा अगला क्या है? सर्किल। सर्किल में क्या होता है? इसमें कोई साइड नहीं होती है। सर्किल जैसे 0 होता है, वो क्या होता है हमारा? एक तरीके से सर्किल होता है, लेकिन नंबरों में 0 नहीं लाने होते, है ना? तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये जो हमारा स्क्वायर शेप होता है, ठीक है, जिसकी चारों साइड हमारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, वो हमारा स्क्वायर कहलाता है। एंड ट्रायंगल जिसकी 3 साइडें होती हैं, ठीक है, जिसकी 3 साइडें होती हैं वो हमारा ट्रायंगल कहलाता है। इसके अगर साइड इक्वल्स हैं या नहीं भी इक्वल्स हैं तो भी हमारा ट्रायंगल ही कहलाएगा। एंड अगला है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जैसे ये आमने सामने की साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये आमने सामने की साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। एंड नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्टोगन, सॉरी नेक्स्ट हमारा आता है पेंटागन। पेंटागन क्या होता है हमारा? जिसकी साइड्स 5 होती हैं। ठीक है, इसमें इसकी साइड्स 5 इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, तो भी ये हमारा पेंटागन ही कहलाएगा, जिसकी 5 साइड होती हैं। ओके, एंड जिसकी 8 साइडें होती हैं वो हमारा ऑक्टोगन कहलाता है। इसमें कितनी साइड है? 8 साइडें हैं। इसमें जरूरी नहीं कि 8 साइडें इक्वल हो, और नहीं भी होंगी तो भी ये कहलाएगा। अब देखिए आगे मैंने आप लोगों के लिए कुछ ये डायग्राम्स बना रखे हैं, है ना? तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ इस तरीके से समझने के लिए कि कैसे हम आगे समझ सकते हैं। देखिए होता क्या है कि मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, कुछ डायग्राम मैंने बनाए थे पेजेस में। जैसे ये मैंने आपको बताया था, क्या था? स्क्वायर शेप बताया था आप लोगों को। ये क्या बताया था मैंने? स्क्वायर जिसकी चारों साइड क्या हो? बराबर हो। तो अब मैं आपको इस तरीके से कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा रेड कलर का ये क्या है? हमारा स्क्वायर। इसकी क्या है? देखिए चारों साइड्स क्या है? इक्वल है। कुछ स्क्वायर्स हमारा इस तरीके से बनता है जिसकी चारों साइड्स हम क्या करते हैं? इक्वल करते हैं, है ना? ये हमारा क्या हो गया बेटा? स्क्वायर हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आई होप। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने की। बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये चारों साइड्स हमारे क्या है? इक्वल है। कुछ इस टाइप से हमारा स्क्वायर शेप का होता है ना? उसके बाद में अगला क्या आता है हमारा? ट्रायंगल। देखिए अगला क्या है हमारा? ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे? ये कुछ इस टाइप से, देखिए ये क्या हो गया हमारा? ट्रायंगल। कुछ इस टाइप का हमारा होता है ट्रायंगल, है ना? ये कुछ इस टाइप से,
ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट हम बताएंगे आपको अगला क्या हमारा, रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा होता है हमारा, देखिए जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो, जैसे ये दो साइड्स और ये दो साइड्स एंड ये दोनों आमने सामने की साइड क्या है, इक्वल है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगुलर। ठीक है, या रेक्टेंगल। उसके बाद में हमारा अगला आता है पेंटागन, मीन्स जिसकी 5 साइड्स हो, है ना, समझ में आ रहा है ना, जिसकी 5 साइडें हो उसे बोलते हैं पेंटागन। तो देखिए इसकी कितनी साइड है, ये 1 एंड ये 2 एंड ये 3 एंड ये 4 एंड ये 5। ठीक है, ये इस टाइप से कुछ पेंटागन होता है हमारा, समझ में आ रहा है बच्चों, कुछ इस टाइप से हमारा क्या होता है, पेंटागन होता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है ऑक्टोगन। ठीक है, ऑक्टोगन जो जिसकी 8 साइडें हो क्या कहलाता है, ऑक्टोगन। देखिए जैसे ये 1, ये 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा एंड ये 7वां एंड ये 8वां। कितनी साइड्स हो गई, 8 साइड हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टोगन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सर्किल। क्या आता है बच्चों हमारा, सर्किल। ऑक्टोगन जो अभी मैंने दिखाया था आपको, ऑक्टोगन कुछ ये था हमारा ऑक्टोगन। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा हमारा सर्किल। ठीक है, तो सर्किल हमारा क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से, जो 0 साइज से, मैं इसको अच्छे से नहीं बना पाई हूँ बच्चों, लेकिन आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। सर्किल कुछ इस टाइप से होता है ना। देखिए अब एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, है ना बच्चों। और अगर आप लोगों को कहीं भी ना समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करें, मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी।